परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग शिव कथा पंचामृत शिव पुराण की कथा के तीसरे दिन के प्रसंगों से जुड़ रहे हैं। आइए परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आप जहां भी विराजे हुए हैं उस स्थान पे उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामीनारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए भारतीयता का अक्षय कोश, कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि, आनंद के सृजन का उद्घोष, देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन, ये कथा जिसको संसार शिव पुराण के नाम से जानती है, ये कथा आपको केवल सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर आपके जीवन में सुगंध भर देंगे। इसकी मीठी प्यारी बोली जब आप दूसरों पे छिड़केंगे तो आप भी आनंदित होंगे और वो भी प्रसन्न होंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की घोषणा करने वाली ये कथा एक बात हमको समझाती है कि आप आनंद की तलाश में दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन यदि ये आपके भीतर नहीं है तो फिर संसार में कहीं नहीं है। सत्संग के इस रूप में आपका विराजना, आपका सुनना परमात्मा को आश्वस्त कर रहा है कि मनुष्य बनाकर वो
निराश नहीं हुआ है। तो चलिए इस कथा में चलते हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं, 464 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। 4 आधार पे हम इस कथा को सुन रहे हैं। पहला, इसमें भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है, उनके उपासना का तरीका बताया गया है। फिर इसमें महाभारत, गीता, रामायण, भागवत, ये सारे ग्रंथ समाये हैं। और 5 दिन की इस कथा में 5 सूत्र से प्रसंगों को जोड़ रहे हैं। पहले दिन का सूत्र था स्वयं को जानना, कल दूसरे दिन का सूत्र था माता पिता और पति पत्नी, आज तीसरे दिन का सूत्र है पति पत्नी और संतान, कल चौथे दिन का सूत्र होगा भाई बहन और रिश्तेदार, और 5वें दिन का सूत्र होगा समाज और राष्ट्र। देवियों और सज्जनों, परिवार केंद्रित ग्रंथ है शिव पुराण। आज का सूत्र है पति पत्नी और संतान। याद रखिएगा, संतान हमें भगवान का दिया प्रसाद है। ये बात सही है कि संतानों का जन्म माँ बाप की देह से होता है, लेकिन फिर भी ये प्रसाद है। जैसे हम प्रसाद को बहुत सावधानी से तैयार करते हैं और फिर वितरित करते हैं, ऐसे ही संतानों को सावधानी से तैयार करके समाज में, राष्ट्र में वितरित करिए। इस समय राष्ट्र को, समाज को योग्य संतानों की बड़ी आवश्यकता है। और संतानों का लालन पालन करना हो तो एक बात और याद रखिएगा, औलाद माँ बाप का आईना होती है। आप अपना ही चेहरा देख लीजिए उसमें। यदि संतान में कोई दोष नजर आए तो पहले ये देखना वो दोष आया कहाँ से है। कहीं ना कहीं उसकी दोष, उसकी योग्यता, उसके गुण का मूल माता पिता में जाके बसा हुआ है। तो चलिए, कल आपको याद होगा हमने कथा में सुना था सती जी ने देह त्यागी, उसके बाद दधी जी की कथा हुई, फिर हिमाचल राज्य के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। सती जी ने तो देह त्याग दी थी, फिर पार्वती जी और शंकर जी का विवाह हुआ था। अब आज की कथा में हम चलेंगे तो कार्तिकेय जी, गणेश जी, कुछ असुरों की कथा आएगी। फिर भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर अवतार आएगा, उसके बाद हनुमत अवतार आएगा। और पांडव जब वनवास गए तो वहां शिव तपस्या की अर्जुन ने, और ज्योतिर्लिंग के परिचय के साथ आज की ये कथा का समापन करेंगे। तो चलियो देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे अब हम कथा में चलते हैं। आपको याद हो, नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत, जिनको शौनकादि ऋषि कहा गया है, वो एकत्रित होकर प्रश्न पूछ रहे थे सूत जी से, और सूत जी कथा सुना रहे थे। नारद जी ने शांति प्राप्ति के लिए अपने ही पिता ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी। कुछ अंश सनकादि ऋषि और नंदिकेश्वर की बातचीत के भी आते हैं। ऐसे ये कथा चल रही है। शिव जी के अंश को अग्नि, पर्वत, मुनियों की 6 स्त्रियां और गंगा भी नहीं संभाल पाए, तो गंगा जी ने उस बालक को, वो जो अंश से तैयार हुआ था 6 मुख का, कृत्तिकाओं को सौंप दिया। कृत्तिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कार्तिकेय जी का संस्कार किया। वो विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ऋषि बने थे। एक शिष्य ने अपने गुरु को ही वरदान दे दिया कि आप ब्रह्मर्षि के नाम से जाने जाएंगे। क्या योग्य संतान रही होगी। शिव जी के अंश से पैदा हुआ ये बालक। भगवान शंकर को पता लगा कि बालक वन में है और कृत्तिकाएं उसका पालन कर रही हैं।
तो भगवान शंकर ने अपने गण भेजे कि जाओ उसको लेके आओ। तो गण गए लेने, वीरभद्र गए, विशालाक्ष गए, शंभुकर्ण गए, ये सब गण थे। और उस बालक को शिवलोक लेकर आ गए। कार्तिकेय जब भगवान शिव और पार्वती जी को मिले तो पुत्र मिलते ही दोनों प्रसन्न हो गए। और अब कथा सुना रहे हैं सूत जी, कैसे देवताओं का तारकासुर से युद्ध होता है। तारकासुर मारा नहीं जाता, लेकिन उसको यह वरदान था कि शिव और पार्वती के अंश से जो संतान होगी वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। कार्तिकेय जी देवताओं के अधिपति, सेनापति बना दिए गए। देवियों और सज्जनों, अपने बच्चों को नेतृत्व की कला सिखाना माता पिता को भी आना चाहिए। शिव और पार्वती की संतानें बड़ी अद्भुत थी। अब देखिए, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति नेतृत्व कर रहे हैं, तो समय रहते हम अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनका विकास चाहते हैं, उनकी प्रगति चाहते हैं, उनको योग्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी कहीं नेतृत्व करें। बड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है, तो आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं, अब भारत के घरों में माता पिता क्या शिक्षा दे सकते हैं। कहानियां आजकल एक उंगली दबाओ तो नेट पे निकल आती। जो महाभारत और रामायण की कहानियां कभी दादा दादी के अंक में सोते हुए बच्चे सुनते थे, जिन कहानियों को कभी माता पिता सुनाते थे, वो हाथ में रिमोट दिया, टीवी का स्क्रीन ऑन हुआ, लैपटॉप पे देख लिया, मोबाइल पे हो, सारे बोध, सारी प्रेरणाएं टेक्नोलॉजी से आने लग गई। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें माता पिता अपने अंतरंग भाव से ही बच्चों को दे सकेंगे। अगर हम ये सोचें कि महाभारत रामायण पर्दे पर दिखा दें और इनको संस्कार उतर आए, तो अंश तो उतर सकता है, लेकिन पूर्णता के लिए प्रयास माता पिता को करना पड़ेंगे। इसलिए अपने घरों में थोड़ा समय बच्चों के साथ बैठ के सामूहिक योग करिए। मैं आपको एक छोटा सा शब्द दे रहा हूं, सामूहिक योग। सामान्य तो होता यह है कि सामूहिक आरती तो करते हैं, सामूहिक कथा भी घरों में होती है, सामूहिक पूजा पाठ बच्चे करते हैं माता पिता के साथ, पर सामूहिक योग नहीं करते। ऐसा मान लिया जाता है कि योग तो एकांत की अवस्था है, एकांत जागृत करने की अवस्था, लेकिन इस समय हमारे परिवारों में सामूहिक योग की बड़ी आवश्यकता है। तो अपने बच्चों के साथ बैठिए और सांस पे नियंत्रण करना उनको बचपन से सिखाइए। बच्चे जितना बचपन से प्राणायाम की कला सीख जाएंगे, वो उतने ही दिव्य और योग्य होते जाएंगे। चलिए, अब ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद को, सूत जी कथा सुन रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। शिव पुराण में अगली कथा आती है। भगवान शिव और पार्वती जी को कार्तिकेय तो पुत्र के रूप में मिल गए। अब आ रही गणेश जी की कथा। कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, वैसे तो कथा आप सब जानते हैं, लेकिन इस कथा के लिए कहा जाता है कि पार्वती जी जब विवाह होके आई तो जया और विजया उनकी दो सेविकाएं थी। उन्होंने देवी से कहा, माता जी आपके आने के पहले यहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो बाबा जी का दरबार है, जो चाहे हमारे महल में प्रवेश कर जाता है, जहां हम स्त्रियां रहती हैं, और जहां घर परिवार में स्त्रियां हो वहां आने जाने की मर्यादा तो होना चाहिए ना माता जी। पार्वती जी को भी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए, बोले कोई तो रोक टोक हो। तो पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला तैयार किया और उसमें डाल दिए प्राण। अब उस पुतले में प्राण डाल दिए, उसको एक लाठी दे दी, अपनी शक्ति भी दी और कहा आवागमन अनुशासित हो और बिना आज्ञा के न हो। बालक खड़ा हो गया बाहर। अब शिव जी के गण आए, उनको तो अभ्यास था आने जाने का, तो रोक दिया।
शिव गणों ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं पार्वती जी का रक्षक हूं। उन्होंने कहा हम शिव जी के, तुम पार्वती जी के। थोड़ी बात बढ़ी तो युद्ध हो गया और गणेश जी ने शिव गणों की अच्छी खासी पिटाई कर दी। कुटे पिटे जब वो गए तो इधर पार्वती जी ने सुना क्या शोर होता है, बोले ऐसा हल्ला। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, तू मेरा द्वारपाल और सुन, पूरी ताकत से लड़ना, ये और शक्ति ले। शिव गणों को लगा कि युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। ऐसा कहते हैं गणेश जी ने शिव गणों को इतना छकाया जैसे कबड्डी का खेल। कबड्डी के खेल का आरंभ उसी घटना से हुआ। अब कुटे पिटे पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी ने कहा तो मैं जाता हूं, और शिव जी जब गए तो फिर रोक दिए गए। अब तो पूछा उस शिव जी ने, भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं पार्वती जी का पुत्र। अरे, भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा पुत्र आ गया। भगवान शंकर को लगा कि इससे युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, लौट के आते हैं। उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बुलाया कि महाराज ये मेरे घर में क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो युद्ध नहीं करो, मैं जाके समझाता हूँ। ब्रह्मा जी तो विद्वान हैं, समझाते हैं, बच्चों को मैं समझाता हूँ। और जैसे ही समझाने गए तो गणेश जी तो उछल कूद के मुद्रा में थे, कूद के उनकी गोदी में चढ़ गए और उनकी दाढ़ी नोचने लगे। क्रोधम कृत्वा संध्यतमं क्षणं शृण्वत्वा कृत। नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी के उस बालक ने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, उसको नोचने लगा, मैं भी घबराया। शिवगण आए, सब हार गए। अब तो पार्वती जी ने दो दो शक्तियों को तैयार करके उस बालक की मदद के लिए छोड़ दिया, और युद्ध ऐसा भीषण होने लगा कि पूरा ब्रह्मांड देखता था उस युद्ध को। देखिए, ये माता की शक्ति और पिता की कृपा का प्रसंग है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मां अपनी शक्ति हर संतान को देती है, और पिता अपना परिश्रम देता है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम माता और पिता से बने हुए हैं। हमारी आधी वृत्ति, हमारे आधे अंग, हमारा आधा संचालन मां की वृत्ति से होता है और आधा संचालन पिता के संस्कार से होता है, और जीवन भर चलेगा। आप देखिए, मनुष्य के जितने प्रमुख अंग हैं वो सब दो हैं। तो हमारा मस्तिष्क भी दो है, वो एक जगह आके जुड़ता है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहां आज्ञा चक्र से हमारे मस्तक के भी दो भाग हैं। एक भाग का संचालन मातृ शक्ति से होता है, एक का पितृ शक्ति से होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसलिए जीवन में जब कोई बहुत आवश्यक कार्य करने जाना हो तो अपने मस्तक को आज्ञा चक्र पे लाके जोड़ के देखिए, क्योंकि आधा अलग चलता है, आधा अलग चलता है। ठोस परिणाम है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दृष्टिकोण को संतुलित करना हो तो अपनी आज्ञा चक्र पे अपने पूरे मस्तक से देखिएगा। दोनों हिस्सों को संतुलन करना, नहीं तो एक हिस्सा कुछ और बोलेगा, एक हिस्सा कुछ और बोलेगा। और आप देख लेना, आप प्रयोग करके देखना कि जब आप दोनों हाथ हिलाकर चलते हैं तो हलचल मस्तक में होती है। ऐसा कहते हैं, मस्तिष्क में हलचल होती है। और यदि आप बिना हाथ हिलाए घूमे, पीछे हाथ बांध के घूमे, तो आपका मस्तक स्थिर हो जाता है। जब आप दायां हाथ चलाते हैं तो आपके मस्तिष्क का बायां हिस्सा सक्रिय होता है, और जब आप अपना लेफ्ट हैंड चलाते हैं तो आपके ब्रेन का राइट हैंड कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल होता है। ये भी एक प्रयोग है। अभी हम इस पे विस्तार से बात नहीं करते, लेकिन अभी बात हो रही है। गणेश जी को मातृशक्ति भी प्राप्त हुई और पिता की कृपा भी प्राप्त होगी। अब तो युद्ध भयंकर होने लगा। नारद जी ने शिव जी से कहा कि देखो कुछ करना तो पड़ेगा। तो शिव जी ने विष्णु जी को बुलाया। अच्छा, विष्णु जी को इस तरह के कौशल दिखाना और इस तरह की सलाहें देना बहुत अच्छे से आती है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अपन दोनों लड़ने चलते हैं। तो विष्णु जी और शिव लड़ने गए, लेकिन बालक गणेश में तो इतनी ताकत थी, एक बार तो विष्णु जी गिर गए। विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि ये बालक ऐसे नहीं मरेगा, अगर इसको पराजित करना है तो कौशल लगाना पड़ेगा। कौशल,
छले नेव च हंतव्यो नान्यथा हन्य ने पुनः। ये ऐसे नहीं मरेगा, हन्य ते पुनः। तो क्या लगाएंगे? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब अपन दोनों चलते हैं। विष्णु जी ने कहा मैं इस बालक को मोहित करूंगा एक क्षण के लिए, मुझे मोहिनी विद्या आती है, और ये बस एक क्षण के लिए मोहित होगा और आप अपना काम दिखा देना। ये बिना कौशल के तो नहीं मारा जाएगा। छलम बिना न वध्यो अयम तामसोयम दुरासद। ये बिना कौशल के तो इसका पराजय नहीं होगा। शंकर जी मान गए और दोनों पहुंच गए। विष्णु जी ने देखा, अपनी मोहिनी विद्या से प्रभावित किया, और एक क्षण के लिए गणेश जी मुड़े और देखे, एक क्षण के लिए बस शिव जी ने शीघ्रता से अपना त्रिशूल निकाला और उस बालक का सिर काट दिया। जैसे सिर कटा, उस बालक के मुंह से एक ही आवाज निकली, मां। और पार्वती जी को सुनाई दिया। पार्वती जी रोने लगी। किम करोमि गच्छामि हा दुख मुपागतम। खूब रोती है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख टूटा है, मुझे जो महादुख मिला है ये कैसे नष्ट होगा, मुझे मेरी संतान चाहिए। मां खूब रोती। और एक बात याद रखिए, शस्त्र की हिंसा कहीं भी हो, अंत में जाके किसी माता की छाती में ही लगती है। क्रोध में आ गई मां को, क्रोध आया तो कई शक्तियों की रचना कर डाली, संसार का संहार करने के लिए तैयार हो गई। कराली, कुब्जका, खंजा, लंब शीर्षा, ऐसी शक्तियां तैयार कर ली। अब देवता घबराए, ब्रह्मांड कांपने लगा। तब सबने नारद जी से कहा कि बहुत मुश्किल है पार्वती जी को नियंत्रित करना, आप जाइए। आप उनके गुरु हैं, वो गुरु का मान रखेंगी। देखिए, इतने क्रोध में होने के बाद भी एक गुरु का संबंध ऐसा होता है, गुरु की महिमा ऐसी होती है। गुरु रूप में नारद जी पहुंचे तो पार्वती जी रोते रोते बोलती हैं, आप आए हैं तो मैं कहना चाहूंगी बस मेरा पुत्र जीवित कर दिया जाए, और वो प्रथम पूज्य हो संसार में, तब तो मैं संसार का संहार नहीं करूंगी। मां ने मांग करी है। शिव जी को मांग पता लगी तो शिव जी ने कहा ठीक है, तुरंत वो कार्य किया जाए जिसमें सबका मंगल हो। उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लाके जोड़ दो। एक दांत वाला हाथी मिला, जोड़ दिया हूं। मंत्र से अभिमंत्रित किया, देवताओं ने शरीर पे जल छिड़का, वो बालक उठ बैठा, गजमुख रक्त वर्ण, प्रसन्न वदन, सुंदर आकृति वाला। ऐसा लिखा है शिव पुराण में, गणेश जी की आकृति के लिए प्रसन्न वदनाश्च सुप्रभो ललिताकृत। प्रसन्न वदन, प्रसन्न वदन मतलब मुस्कुरा रहे थे। गणेश जी शुभ के देवता हैं, कल्याण के देवता हैं, आरंभ के देवता हैं। जीवन में कोई भी काम करो गणेश जी को याद करके करते हैं ना अपन लोग। हे गणेश जी महाराज, हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, हम ये कथा कर रहे हैं, अपने जीवन में हम ये कार्य कर रहे हैं, आप इसको पूरा कर दीजिए। और वो करते हैं, लेकिन हैं कैसे? प्रसन्न वदन। इसको साधारण भाषा में कहते हैं जरा मुस्कुराइए। कोई काम करने जाएं, मुस्कुराना मत छोड़िएगा। बोझ लेके, दबाव लेके, तनाव लेके कोई काम मत करिए। आज जब आपने घरों में हैं और धीरे धीरे ये तय होने जा रहा है कि लॉकडाउन कितना खुलेगा, कब खुलेगा और नहीं खुलेगा, कोई भी स्थिति हो, अगर गणेश जी घर में है और आप भक्त हैं तो अपने आप को समझाइए, जो होगा देखेंगे। जैसे भी जिएंगे प्रसन्नता के साथ जिएंगे। पार्वती जी ने बालक को आलिंगन में लिया, अनेक प्रकार के वस्त्र दिए, उसका श्रृंगार किया है। ऐसा कहते हैं पार्वती जी ने गणेश जी को खूब सजाया। माता पिता अपनी संतानों का श्रृंगार करते हैं, लेकिन केवल वस्त्र पहना के, केवल श्रृंगार के प्रसाधन से ही बच्चों का श्रृंगार न करिए। माता पिता के लिए संतानों का श्रृंगार करने का सबसे अच्छा माध्यम है आप उनका संस्कारों से श्रृंगार करिए। उनको सिखाइए इंद्रियों का जमकर उपयोग कैसे किया जाता है।
सीधी सी बात है, इंद्रियों का जमकर उपयोग संसार में करेंगे तो भोग विलास पैदा होता है, और इंद्रियों का मोड़कर उपयोग भीतर करेंगे तो योग पैदा होता है। अपने बच्चों को समय रहते योग से श्रृंगारित करिए, मेडिटेशन से श्रृंगारित करिए, उनको ये भी सिखाइए। हम जरा से बच्चे बड़े होते हैं, हाथ में मोबाइल दे देते हैं, हाथ में रिमोट दे देते हैं, हाथ में वीडियो गेम के इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको 2 व्हीलर दे देते हैं, फिर 4 व्हीलर दे देते हैं। कभी विचार करिए, मेडिटेशन भी दीजिए, योग भी दीजिए, कुछ संस्कार की बातें दीजिए। ये सारी चीजें तो वो ले लेंगे, लेकिन जिस दिन उनके जीवन में शांति बेचैनी आएगी तब क्या होगा? वो श्रृंगार भी करिए। तो माता पार्वती जी ने शंकर जी का श्रृंगार किया है, उनको समझाया है, कहा है तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो। मैं कहती हूं तुम सबके पूज्य होगे, सब देवताओं के पूजित होकर तुम दुख से वर्जित होगे, सब तुम्हें याद करेंगे। शिव जी ने गोद में बैठाया और कहा ये मेरा दूसरा पुत्र आ गया। फिर गणेश जी ने शिव पार्वती जी ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम किया, अन्य देवताओं को ऋषि मुनियों को प्रणाम करके कहा क्षंतवश्च अपराधो निमानश्च वेदरशोरणाम, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है, मैंने अपने मान के कारण आपसे युद्ध किया और आपको अपमानित किया, क्षमा मांगी। एक बात बहुत अच्छी सिखा गए गणेश जी के, हो जाता है कभी कभी हमारे जीवन में, हो सकता है हम किसी का अपमान कर दें, कोई ऐसी गतिविधि कर दें जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन होश आ जाए, समझ आ जाए तो तत्काल क्षमा मांग लेना चाहिए, और उसके बाद दोबारा ना हो इस प्रायश्चित के साथ प्रयास करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत हो जाती, बार बार अपराध करते हैं, बार बार क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा आदत नहीं, क्षमा संस्कार होना चाहिए। आदत में क्षमा मत लाइएगा। सबसे क्षमा मांगी उन्होंने, सबने आशीर्वाद दिया। अब शिव पार्वती जी, कार्तिकेय गणेश जी अपने घरों में रहने लगे, आनंद से रहते थे, सब कुछ ठीक था। शिव और पार्वती ने विचार किया कि अब बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। सभी माता पिता सोचते हैं बच्चों का विवाह हो जाना चाहिए। और जैसी खबर लगी तो दोनों ने कहा पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। अरे दोनों का साथ कर दे, नहीं पहले मैं करूंगा, बालक अड़ गए। तो शंकर जी ने कहा देखो तुम दोनों पुत्र हमें समान भाव से प्यारे हो, समो द्वावपि सुपुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते। संतान में माता पिता भेद नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर जाते हैं। 2 पुत्रों में भी कर जाते हैं और पुत्र पुत्री में तो कर ही जाते हैं। लेकिन यहां शिव जी कह रहे हैं संतान में भेद नहीं होता। पुत्र पुत्री के लालन पालन के तरीके में तो भेद हो सकता है, लेकिन उनके लाड़ प्यार, उनके सम्मान, उनके मान में भेद नहीं होना चाहिए। जब दोनों कहने लगे पहले हमारी करिए, तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा एक परीक्षा लेते हैं, और जो पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा, हम सारी पृथ्वी का, हम उसका विवाह पहले कर देंगे। तो कार्तिकेय ने कहा इसमें क्या दिक्कत है। कार्तिकेय जी चल दिए, लेकिन गणेश जी थोड़ी देर रुके रहे, अपने माता पिता को बैठाया और उन्हीं के साथ परिक्रमा लगा दी और कहा बस शास्त्रों में वचन है कि जो माता पिता की पूजा करके प्रदक्षिणा करे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है, मुझे दीजिए। शिव पार्वती जी ने उनका विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि, उनसे विवाह हुआ। सिद्धि से क्षेम नाम का पुत्र हुआ और बुद्धि से लाभ नाम का पुत्र हुआ। अब गणेश जी की गृहस्थी तो बस गई, लेकिन जब वो लौट के आए कार्तिकेय जी, और उनको पता लगा कि मेरे जाने के बाद गणेश ने इस तरह से करके विवाह कर लिया, माता पिता ने भी, तो वो नाराज हो गए, दुखी हो गए और घर छोड़ के चले गए क्रौंच पर्वत पे। ऐसा होता है कभी कभी संतानों के लालन पालन में, संतानों को लेकर जो निर्णय लिए जाते हैं, माता पिता कितना ही अच्छा सोच के करें, कभी कभी बच्चों में मतभेद हो जाता है तो रूठ के चले भी जाते हैं। कई घरों की कहानी है, खास तौर पे जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो
लाख कोशिश करें माँ बाप कि हम बच्चों को संतुष्ट कर लें, पर किसी न किसी को कोई न कोई असंतोष रह जाता है। कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पे चले गए, अब नहीं आते। तो एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हमें चलना चाहिए, अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो अपन चले। तो अपने एक एक अंश से गए वहां, और वो हुआ मल्लिकार्जुन। उसी ज्योतिर्लिंग की कथा में विस्तार से आएगा, पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ऐसे ही बना और वहां रहने लगे। और आज भी ऐसी परंपरा है कि पूर्णिमा के दिन तो उस मल्लिकार्जुन में पार्वती जी कार्तिकेय को देखने जाती हैं, और अमावस्या के दिन शिव जी देखने जाते हैं। आज का सूत्र देवियों, सज्जनों, पति पत्नी और संतानें। हमारी संतानें कभी हमसे रूठ जाएं, कोई ऐसा काम करें जो उनको नहीं करना चाहिए, तो रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, माता पिता को ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चे की आंख खुलने से लेकर आपकी आंख बंद होने तक आप माता पिता हैं और माता पिता रहेंगे। आज बच्चों के लालन पालन में कई बार माता पिता थक जाते हैं, और वो थकान माता पिता होने की नहीं है, वो थकान उनके पति पत्नी होने की है। क्योंकि पति पत्नी के रूप में रिश्तों में एक दबाव है, तनाव है, असहमति है, आक्रोश है, आवेश है, कलह है, झगड़ा है, और वही माता पिता होने में उतर आता है। इसलिए अन्यथा माता पिता होना तो गौरव की बात है, आनंद की बात है, लेकिन वो घालमेल हो जाता है। लेकिन ये कथा हमें कह रही है, अमावस्या के दिन शिव जी, पूर्णिमा का दिन पार्वती जी जा रही हैं अपनी संतान को देखने के लिए, पुचकारने के लिए, समझाने के लिए। बच्चों के लालन पालन का क्रम कभी समाप्त नहीं होता, सतत क्रिया है ये, सतत। देखिए, बच्चों के लालन पालन में 3 केंद्र काम करते हैं। आप क्या देते हैं बच्चों को? शिक्षा, परिवार और संस्कार। ये 3 बातें मोटे तौर पे बच्चों को दी जाती है। शिक्षा मस्तिष्क से दी जाती है, परिवार का मामला हृदय है, और संस्कार नाभि। अब ये 3 की बच्चों की चल रही है, और ऐसा दाम्पत्य और ऐसे अद्भुत बच्चे। जब अपने बच्चों को शिक्षा दें तो उनके मस्तिष्क पे काम करें, ये केंद्र है। अपने बच्चों को समझाइए 7 चक्र होते हैं, रटा दीजिए। माता पिता को खुद याद नहीं तो बच्चों को क्या याद कराएंगे? लेकिन बच्चों को याद कराने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा चक्र कहाँ है। कोई बाधा है तकनीकी? ठीक है, तो शिक्षा मस्तिष्क से आएगी। परिवार से जोड़ना है तो बच्चों को हृदय पर जीना सिखाइए। ये अनाहत चक्र, गायत्री मंत्र हो और कोई गुरु मंत्र हो, नहीं तो हनुमान चालीसा तो सबसे अच्छा मंत्र है। और बच्चों को पूरी हनुमान चालीसा एक बार, या कोई 1 या 2 चौपाई जो ठीक लगती हो, और नहीं तो 37वीं चौपाई तो है ही, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और बच्चों से कहिए भीतर ही भीतर अपने हृदय पे ध्यान लगाएं, उनके साथ माता पिता भी बैठे हो। इस अनाहत चक्र पे बच्चों को रखिएगा, मानसिक रूप से तैयार करिए। यहाँ से वो परिवार से जुड़ेंगे। और जब आपको उनको संस्कार देना हो तो बच्चों को नाभि पे ध्यान लगाना सिखाइए, और प्रतिदिन 1 बार कमर सीधी करके, आंख बंद करके, भीतर ही भीतर अपनी नाभि पे ध्यान लगाएं। अपने बच्चों का चित्र, अपने बच्चों की आकृति, फिगर जिसको कहते हैं, नाभि पे रखें, और कोई ना कोई मंत्र पढ़ें। हम पहली बार इस संसार में अपनी माँ से, नाभि से ही कट के आए हैं। जीवन आज भी यहाँ है। ये प्रयोग हैं विज्ञान के, योग विज्ञान के प्रयोग है। ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के इशारे हैं छोटे छोटे, जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। लेकिन अपने बच्चों के लालन पालन में हताश न हो, थक न जाएं। बातचीत चल रही है ब्रह्मा जी और नारद में, बातचीत चल रही है सूत जी और शौनकादि ऋषियों में। हम रुद्र संहिता की कथा सुन रहे हैं इस समय। अब इसके 5वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं, युद्ध खंड। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। तारकासुर के 3 बेटे थे,
तारकासुर के मरने के बाद उन तीनों ने भगवान की तपस्या की। तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमको एक ऐसा घर मिल जाए जहां हम सुरक्षित रहें, मर न सके। दे दिया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद शिव पुराण में कथा आती है कि बहुत सारे राक्षसों का वध भी शंकर भगवान करते चले गए। अंधकासुर का वध किया। और अब कथा आती है, एक बार शिव जी और कृष्ण जी आमने सामने हो गए। बाणासुर की कथा है। हिरण्यकश्यपु, उसकी संतानें प्रहलाद, बलि, और बलि का पुत्र हुआ बाण, जिसको बाणासुर कहते हैं। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था उसने। 1000 भुजाएं मांग ली थी उसने। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री को, उसका नाम था उषा। उसकी एक सहेली थी उषा की चित्रलेखा, योगिनी थी वो। उषा ने एक बार अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि मैंने एक स्वप्न में बहुत सुंदर युवक देखा है, तुम मुझे वो ला दो। उसने चित्र बनाया, वो पहचान गई। योगिनी थी सहेली, उसने देखा ये कौन है, तो देखा ये तो श्री कृष्ण का पौत्र है, श्री कृष्ण के बेटे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र है। तो वो माया से अनिरुद्ध को ले आई और महल में अनिरुद्ध उषा के साथ रहने लगे। ये बात जब बाणासुर को पता लगी तो बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गए हैं और युद्ध हो गया। चूंकि बाणासुर को शिव जी ने वरदान दिया था कि मैं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहूंगा, तो शिव जी सामने हो गए। अब कृष्ण जी ने कहा महाराज ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या करें? शंकर जी ने कहा मैं भी क्या करूं, भक्तों के अधीन हूं मैं तो, फिर कैसे करूंगा? तो शिव जी ने कृष्ण जी से कहा आप एक ऐसा शस्त्र चलाइए जिससे जम्भाई आ जाती है, उबाई आ जाती है, बस आप ऐसा करिए। और ऐसा किया और शिव जी को जम्भाई आई। तो बस भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाएं काट दी। और जैसे ही मस्तक उतारने लगे तो शिव जी ने कहा इसका मस्तक मत उतारो आप, मेरे कहने पे पहले भी आपने कई लोगों का वध नहीं किया है। मित्रता कराई बाणासुर श्री कृष्ण में और अपनी बेटी उषा को श्री कृष्ण को सौंप दी बहू के रूप में। भगवान उसको लेके आए। जब भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध के साथ उषा को लेकर आ रहे थे द्वारिका, तो ऐसा लिखा है विसर्जियत्वा गरुणम सखीन विक्षोभ हस्य च शब्द आया है। हंसते हुए, संभाषण करते हुए, खुशी खुशी सब लोग आए। यहां कृष्ण जी के बारे में जब जब वो विवाह का प्रसंग आता है, हंसने के श्लोक जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं दाम्पत्य जीवन में परिवार बसाओ तो कई परेशानी आएगी, पर हंसने की वृत्ति मत छोड़ो। खुश रहो ना भैया घर में और खुश रखो। फिर अन्य राक्षसों को भी मारते जाते हैं। यहाँ धीरे धीरे कथा आगे चल रही है। हम शतरुद्र संहिता पढ़ रहे हैं शिव पुराण में। कथा सुना रहे हैं सूत जी, कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, और अब अवतारों के वर्णन आने वाले। प्रमुख अवतार देखिए, भगवान विष्णु जी के तो 24 अवतार हैं, पर भगवान शंकर जी के 75 अवतार हुए और एक से एक दिव्य अवतार हुए। अवतार क्या है? अवतरणिका शब्द से बने। भगवान ऊपर से नीचे आके बताता है कि मैं भगवान से मनुष्य बनता हूं अवतार में, तो तुम मनुष्य से भगवान क्यों नहीं बन सकते अपने आचरण में? और मनुष्य के पास वो संभावना है, तो बस भगवान आ गए। फिर भगवान की मूर्तियों का वर्णन है कि कितनी तरह की मूर्ति होती है। और अब भगवान के शंकर जी के एक विचित्र अवतार की कथा आती, अर्धनारीश्वर अवतार। ब्रह्मा जी मनस सृष्टि कर रहे थे, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं होता। तो विष्णु जी ने समझाया था कि मैथुनी सृष्टि करो, लेकिन नारियों का कुल प्रकट नहीं होता। तो उन्होंने शिव जी को याद किया। तो शिव जी ने कहा तुमने प्रजा वृद्धि के लिए घोर तप किया है, मैं प्रसन्न हूं, और मैं अपने अर्धभाग से एक शिवा देवी को उत्पन्न कर रहा हूं, और यूं हर मनुष्य में स्त्री और पुरुष का भाव आ जाएगा। ऐसे
अर्धनारीश्वर रूप में एक अवतार हुआ। देवियों और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि आप ही सती बन के दक्ष की पुत्री बने, लेकिन ये जो अर्धनारीश्वर अवतार है ये बहुत संकेत का है। हमारे इतने भगवान लोगों ने अवतार लिए, पर ये एक निराला अवतार है। मोहिनी अवतार ले लिया विष्णु जी ने, लेकिन अर्धनारीश्वर अवतार, शिव जी ने अर्धनारीश्वर अवतार लेके स्त्री पुरुष के मनोविज्ञान पे बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। देखिए, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं, आप लोग भी चर्चा करते होंगे, आज का विषय भी पति पत्नी और संतान है। कई बार स्त्री पुरुष जब पति पत्नी बनते हैं तो उनको आपस में एक शिकायत होती है, हमारी सहमति नहीं होती, थोड़ी देर बैठो शांति से तो तुरंत शांत हो जाते हैं, बातचीत करो तो बहस हो जाती है, बहस होने के बाद पे चुप हो जाते हैं। तो पति पत्नी सहमत क्यों नहीं होते? जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है उनको एक मनोविज्ञान समझना चाहिए। अर्धनारीश्वर अवतार से हर पुरुष जो बाहर से पूरा पुरुष दिखता है, भीतर से आधा पुरुष आधी स्त्री है। हर स्त्री जो बाहर से पूरी स्त्री दिखती है वो भीतर से आधा पुरुष आधी स्त्री है। ध्यान दीजिएगा। अब जो पति पत्नी में आपस में बहस होती, झगड़ा होता है, तो हमको लगता है बाहर का पुरुष लड़ रहा है, बाहर की स्त्री झगड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुरुष के भीतर जो आधी स्त्री होती है, जब वो बेचैन होती है, अतृप्त होती है, तब बाहर का पूरा पुरुष चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी स्त्री के भीतर जो आधा पुरुष होता है, जब वो असंतुष्ट होता है, जब वो दबाव में होता है, तो बाहर की पूरी स्त्री बेचैन हो जाती है, गुस्सैल हो जाती है। पुरुष उस स्त्री को बेचैन गुस्सैल देखकर, बोलते देख के कहता है, क्या आदमियों की तरफ बहस कर रही हो, काम कर। वो नहीं कर रही। स्त्री कई बार अपने पति से कहती, तुम औरतों की तरह लड़ने लगते हो। वो क्या लड़ेगा? उसके भीतर एक औरत है, उसके भीतर आधा आदमी है। आदमी के भीतर की आधी औरत, स्त्री के भीतर का आधा आदमी बेचैन है, तो बाहर की पूरी स्त्री और बाहर पुरुष लड़ेगा ही लड़ेगा। अब जब पति पत्नी में लड़ाई होती तो हम लोग देखते हैं एक आदमी लड़ रहा है, एक औरत लड़ रही, 2 यूनिट लड़ रहे हैं। दरअसल 2 यूनिट नहीं लड़ रहे, उसके भीतर की भी 2 यूनिट और उसके भीतर की भी 2 यूनिट है। ऐसे कुल मिला के लड़ाई हो रही है 6 यूनिट में। हम समझ रहे हैं 2 में, अच्छा इलाज भी 2 का ही करते हैं, करना भीतर के वो आधे आधे का भी पड़ेगा। बड़ी मनोवैज्ञानिक बात आज शिव पुराण से आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन कोई पुरुष पति के रूप में अपनी पत्नी के भीतर के आधे पुरुष को संतुष्ट कर देगा, बाहर की पूरी औरत शांत मिलेगी। जिस दिन कोई पत्नी अपने पति के भीतर की आधी औरत को तृप्त कर देगी, बाहर का पूरा पति शांत मिलेगा। इस पे विचार करिएगा। ये बहुत गहन बात अर्धनारीश्वर अवतार के माध्यम से ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं। वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, इस विचार को परिपक्वता से लीजिएगा। ये अर्धनारीश्वर अवतार है। अर्धनारीश्वर 75 अवतार हुए थे। ऋषभ अवतार, योगेश्वर अवतार, नंदीश्वर अवतार, काल भैरव अवतार, महाकाल अवतार, 11 युद्ध, ऐसे सब हुए। अत्रि अनुसैया के प्रसंग में विष्णु जी दत्तात्रेय बन के आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा बने और शिव रुद्र दुर्वासा बने। दुर्वासा ऋषि का नाम जब आता है तो लोग कहते हैं उनको इतना क्रोध क्यों आता था? ऋषि होकर क्रोध? क्योंकि क्रोध को जीतने का तो एक ही तरीका है, धैर्य। लेकिन हमारे कई ऋषि अपने आचरण से हमको सिखाना चाहते हैं कि देखो हमने तो क्रोध किया तो कीमत भी चुकाई, तुम मत करना। आचरण से सिखाते हैं। और देवी और सज्जनों, जिन्हें भक्ति करना हो उनको क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो आपको लंबे समय नुकसान पहुंचाएंगे। ये दौर चल रहा है लॉकडाउन का। मेरे अनेक लोगों से संबंध है, बातचीत भी होती है, और वो कहते हैं इस समय जो भी घर के सदस्य हैं सब चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों का भी धैर्य जाता है। 20 करोड़ बच्चे घरों में बंद हैं स्कूल के, करोड़ों बच्चे स्कूल कॉलेज वाले, एक बेचैनी है। पत्नी को लगता है मैं क्या करूं, पति को लगता है मैं क्या करूं। जिम्मेदारियों का दबाव और बढ़ते जा रहा है, कल क्या होगा किसी को समझ नहीं आ रहा। ऐसे में क्रोध फूट रहा है, होता तो भीतर ही है, लेकिन अपने घर वालों पे क्रोध मत करिएगा। इस क्रोध की ऊर्जा को बाहर फेंकेंगे तो गुस्सा है, इसी ऊर्जा को बचाइए तो परिश्रम और पुरुषार्थ में काम आएगा। अभी तो आपको बहुत मेहनत करना है, चीजें हिल गई हैं, बिखर गई हैं। कई लोगों के तो सपने ताश के महल की तरफ बिखर गए, तो कैसे करेंगे? ऊर्जा बचाना पड़ेगी। इसलिए दुर्वासा अवतार के माध्यम से भगवान शंकर ने यह भी समझाया, और अब हुआ हनुमत अवतार। हनुमान जी महाराज भी अब कथा में आ गए हैं। मोहिनी अवतार के समय भगवान शंकर को देखकर शिव जी का जब अंश स्खलित हुआ तो सप्त ऋषियों ने गौतम कन्या अंजनी के कान में उसे प्रवाहित कराया। वायु की भूमिका थी उसमें। शंभुर्जज्ञे कपिर तनुर्महाबल पराक्रम। शिव पुराण में लिखा है शिव जी के अंश से महाबली तथा पराक्रमी युक्त वानर के शरीर वाले हनुमान जी नामक शिवजी उत्पन्न हुए। जरा सुनिए, हनुमान जी नामक शिवजी उत्पन्न हुए। शंभुर्जज्ञे कपि तनुर्महाबल पराक्रम, ये हनुमान जी का अवतार है। और जैसे भोले भाले हमारे शंकर जी हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही भोले भाले हमारे हनुमान जी। हमारे शिव जी बहुत भोले, कोई उनके पास चला जाए कुछ मांग ले तुरंत दे देते हैं। ऐसी तो हमारे हनुमान जी हैं, इसीलिए तो आज घर घर में पूजे जाते हैं। हनुमत अवतार देवियों और सज्जनों बड़ा अद्भुत अवतार है, बहुत अद्भुत अवतार है। मैं जहां से कथा कर रहा हूं इस स्थान का नाम है शांतम। विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र बनाने का प्रयास किया है। हनुमान जी योगी हैं। शिव और पार्वती जी की जो बातचीत हुई थी उसी से योग क्रिया का जन्म हुआ है। ये आगे बातचीत करेंगे अपन। तो हनुमान जी योगी हैं, और इसीलिए हनुमान जी को केवल पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की हम लोग भूल न कर जाएं। हमको लगता है हनुमान जी उछल कूद करने वाले वानर हैं, राम जी की सेना के सदस्य हैं, रामलीला के पात्र हैं। तो क्या इतने ही हनुमान जी? शिव जी का हनुमत अवतार जो है देवियों और सज्जनों योगी का अवतार है। इसलिए मैं तो कहता हूं तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा लिखी तो उसमें हनुमान जी का अवतार करा दिया, शब्दावतार। और उस शब्दावतार हनुमान चालीसा को आप अपनी सांस से जोड़िएगा। रोज अभ्यास करिए। जैसे एक सांस भीतर जाए, मनी मन मानसिक जप करते हुए एक चौपाई भीतर नाभि तक ले जाएं। फिर जैसे ही सांस बाहर छोड़ें, अगली चौपाई नाभि से बाहर छोड़ें। सांस से चौपाई जुड़ी तो विचार रुके, विचार शून्य हुए, आप शांत हुए। और अगर सांस और मंत्र मिल जाए और किसी चक्र पे आ जाए, आपके शरीर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। तो यह क्रिया करिए। बाकी तो हम निवेदन करते ही हैं। आपको कितनी बार याद दिलाता हूं, आप अपने घरों में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहें, और इस समय तो बहुत आवश्यकता होने वाली है। आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन खुलेगा, आपके घर के लोग बाहर काम करने जाएंगे, बच्चे निकलेंगे, आपको चिंता होगी कब क्या कैसे ये इन्फेक्शन ना हो जाए, और जो काम करने जा रहे हैं वो सफलतापूर्वक कर सकें। तो जब वो बाहर लौट के, हरिओम बाहर से घर लौट के आया करेंगे, तो वातावरण में
एक दबाव आएगा, एक भारीपन आएगा। इसलिए घर में जो लोग शाम के समय हो, स्त्री पुरुष हो तो मिल के करें, माताएं बहनें बच्चे हो तो मिल के करें। करना क्या है, एक छोटा सा हैंडल वाला मिट्टी का दिया रख लें, उसमें गाय के कंडे डाल दें, गाय का घी उपलब्ध है घर में, और फिर 43 पद है हनुमान चालीसा में, एक एक बोल के स्वाहा, एक एक बोल के स्वाहा, ऐसी आहुति दीजिएगा। फिर वो अग्नि शांत हो जाएगी और उसके बाद जो धुनी निकलेगी उसको पूरे घर में घुमाइए। किसी भी वैष्णव के घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का सरल माध्यम है, और कोई माध्यम हो तो आप करिए। हमने इसका नाम हनुमत हवन रखा, और संक्षेप में इसलिए किया है कि हमसे जो लोग जुड़े हैं वो लंबा चौड़ा हवन प्रतिदिन नहीं कर सकते। कर सकें तो बहुत अच्छा है, पंडितों द्वारा निर्धारित वैदिक रीति नीति से करें, इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर न कर पाए वो तो बिल्कुल न करें, ऐसा न हो, इसलिए हमने ये विधि बना दी। और हनुमान चालीसा तो मेरे प्राण है, इसलिए मैं कहता हूं हनुमान चालीसा से करिएगा। ये हनुमत अवतार है, आपके घर में होगा। आज शिव पुराण में उसकी चर्चा आ रही है। और शिव और हमारे हनुमान जी दोनों बहुत सरल हैं देवियों और सज्जनों, एकदम जो मांगो वो देते हैं। जो मांगो आप मांगिए, वो देने को तैयार हो जाएंगे, बड़ी आसानी से देते हैं। एक बार एक चोर भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने गया। अब शंकर जी के मंदिर में गर्भगृह में कोई श्रृंगार का साधन तो होता नहीं, कीमती वस्तु होती नहीं, तो चोर ने सोचा क्या चुराऊं यहां, और उसकी नजर पड़ी, किसी ने एक चांदी की जलाधारी शिवलिंग के ऊपर लगाई थी, उसमें से जल गिरता था। चोर ने इधर उधर देखा, विचार किया कोई देख तो रहा नहीं, तो ये चांदी की जलाधारी उतार के चुरा लेते हैं, बेच लेंगे, कुछ मिल जाएगा। अब चढ़े कैसे, क्योंकि वो ऊपर थी, कोई स्टूल नहीं, कोई कुर्सी नहीं। तो चोर ने विचार किया कोई देख नहीं रहा है, तो शिवलिंग पे चढ़ गया। और जैसे ही उसने चांदी की जलाधारी उतारी, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने कहा मैं खुश हुआ। अरे चोर ने कहा महाराज आप तो मुझे जाने दो, क्षमा करो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आप मुझे जाने दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मेरी बात तो सुन, मेरे ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तू पहला मिला प्यारे जो खुद ही चढ़ गया, मैं खुश हुआ, बोल क्या मांगता है। ये तो मैंने आपको एक ऐसी कथा सुनाई। ये दोनों दया करने पे उतरते हैं तो फिर कुछ नहीं देखते, खूब देते हैं, खूब देते हैं। इसलिए शिव पुराण में ब्रह्मा जी ने व्यक्त किया है धन्यम यशस्यमायुष्यम सर्व काम फल प्रदम। हनुमान जी के अवतार के लिए लिखा है धन, यश, आयु और सब कामनाओं का फल देने वाला है हनुमत चरित्र। जुड़िए हनुमान जी महाराज से। अभी तो लॉकडाउन है, ये सब बंदिशें हैं, तो आप शांतम नहीं आ सकते, लेकिन जब भी पहली फुर्सत मिले कभी आइए हमारे यहां, हम आपके लिए इस शांतम में आपको कोर्स भी सिखा सकते हैं। और अगर बंदिश वर्ष भर भी है, मुझे ऐसा लगता है अब भीड़ से हमको बचाना है न। मैं बहुत कथाएं भीड़ की करने में रुचि रखूंगा, क्योंकि जितना हम भीड़ से बचाएंगे उतना हम अपने आप को, अपने लोगों को कोरोना से बचाएंगे। तो मैं तो आग्रह करता हूं माइक्रो व्यवस्था की नैनो कथाएं। और हमारे कुछ यजमान तैयार भी हो गए। उन्होंने कहा पंडित जी ठीक है, एक बड़े हॉल में या किसी लॉन में करीब जितनी सीमा सरकारी एडवाइजरी तय करे, मान लो 50 हो, 30 हो, उतने लोग बैठ जाएंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए हमको, क्योंकि ये जो सत्संग होते हैं, ये जो विचार प्रवाह है, ये जो भगवान को याद करने का तरीका है, ये अब और आवश्यक है। मैं जानता हूं इतने दिनों बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन तनाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा। तो समय और तनाव दबाव का संतुलन बनाना है तो बीच बीच में सत्संग करते रहिएगा। तो हम तो तैयार हैं आपके लिए। और शांतम की व्यवस्था तो जुटाई इसीलिए जा रही है, आप लोग सहयोग देते हैं। तो आज देखिए शांतम से लगातार कथाएं हो रही हैं और सब लोग सुन रहे हैं और कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है आपको। यही हमारा उद्देश्य है और आपके सहयोग से हो रहा है। मैं तो जब ये देखता हूँ सूची तो मैं प्रणाम करता हूँ उनको। बद्रीदास मुंदड़ा जी जो हमारे रहने वाले तो जोधपुर के इन दिनों वापी में,
उनकी अर्धांगिनी जी, उनके पुत्र मनीष जी, पुत्र वधू प्रमिला जी जो बेंगलोर रहते हैं। अभी मनीष जी अफ्रीका से इतना सब कर रहे हैं, उन्होंने यजमान बन के बड़ी कृपा की है। सुभाष मंजुला जैन जी, आशीष सपना जी, दिव्या चिराग जी रतलाम के हैं, बेंगलोर के संजय बजाज जी, सूरत के पवन झुंझुनवाला जी, जयपुर के मुकुंद गोयल जी, और माणक लाल, उमा झवर जी, आदित्य, आकांक्षा जी, अद्विका, ये सब दिल्ली के हैं। और इनके जो पुत्री दामाद हैं वो तो हमारे जीवन प्रबंधन समूह पे बड़ी कृपा बनाए रखते हैं। नितिन विनीता सिंह जी कोलकाता से, भरत आशा जी, गग्गर जी, गौरव गग्गर जी, सुरेंद्र गुप्ता जी दिल्ली, शेषराव यादव जी, विजय यादव जी छिंदवाड़ा, राधेश्याम लड्डा जी जयपुर, वीरेंद्र केडिया जी जयपुर, सूर्य प्रकाश सुनील अग्रवाल जी हमारे रायपुर के हैं, और हमारे रायपुर के ही सुनील अंजू अग्रवाल जी, हनुमान प्रसाद अग्रवाल साहब, अनुपम रागिनी वर्मा जी बिलासपुर से हैं, जगदीश प्रसाद जी लाड बुरहानपुर से हैं, महेंद्र स्नेहा खुराना जी पंचकुला से हैं, संजीव कुमार जी सिवनी से हैं, अनिल जी, मंजू जी और तनु जी जो इन दिनों देहरादून में हैं। इन सब का नाम मैंने इसलिए लिया, और भी अब हम धीरे धीरे रोज लेंगे, क्योंकि व्यास गादी का दायित्व है कि मैं ऐसे लोगों का यशगान सिर्फ इसलिए करूं कि इनके यश में वृद्धि हो, ये वाणी उन तक, उनके यश तक पहुंचे। नहीं तो आज ये कथा आप तक कैसे पहुंचाते। और सच बात तो ये देवियों और सज्जनों, सत्संग इसीलिए आवश्यक है कि सत्संग के विचार आपके मनोबल को बढ़ाएं, आपके आत्मबल को बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद अब मैं तुम्हें पिपलाद अवतार की कथा सुनाता हूं, उसके बाद अन्य अवतार भी आएंगे, द्विजेश्वर, यतिनाथ, हंस, बहुत सारे अवतार आएंगे। और अब कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी के, एक बार शिव जी ने किरात अवतार भी लिया। पांडवों ने जुआ खेला तो पांडवों को 12 वर्ष वनवास काटना पड़ा। द्वैत वन में सूर्य द्वारा जो बटलोई दी गई वो अक्षय पात्र था। वो दुर्योधन ने दुर्वासा भेजे 10,000 शिष्यों के साथ, कृष्ण जी ने साग के पत्ते पर भोग लगाया, ये सब कथा आप जानते हैं। तब कृष्ण जी ने पांडवों से कहा था, तुम वनवास का समय ऐसा ही न बिता देना, शिव आराधना करना। तो अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर शिव जी की आराधना की थी, तो शिव जी ने परीक्षा ली। अच्छा देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, पांडवों ने वनवास काल में शिव जी की आराधना की। आज ये जो हमारा काल है ना, जिसको लॉकडाउन कहते हैं, ये वनवास काल ही है कुछ लोगों के लिए। ऐसे समय शिव आराधना करिए ना। मैंने कल भी कहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जल धारा के साथ करिएगा। आपके यहाँ शिवलिंग ना हो तो केवल धारा से करिए, लेकिन इस समय ओम नमः शिवाय के माध्यम से पूरे घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करिए। एक मूक नामक दैत्य शूकर बनकर आया, सुअर के वेश में, वो दैत्य था। उधर किरात बन के शिव जी आए, इधर अर्जुन शिकार करने गया। अर्जुन और शिव दोनों ने तीर चलाए, दोनों के तीर से मरा। तो शिव जो किरात बने उन्होंने कहा मेरे तीर से मेरा, अर्जुन ने कहा मेरे तीर, दोनों में युद्ध हो गया। तब शिव प्रकट हुए, अर्जुन पे प्रसन्न हुए और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया है। वनवास में शिव मिले यानी कल्याण मिल गए। वनवास में कृष्ण का मार्गदर्शन हो गया। वनवास यानी विपरीत, विपरीत में भी पांडवों ने तप नहीं छोड़ा। बस ये 3 बातें दिमाग में रखिएगा। ये जो लॉकडाउन की अवधि है ये खत्म होगी, उसके बाद भी एक वनवास, एक संघर्ष होगा। तो कृष्ण अपने साथ रखिएगा, शिव की आराधना अपने साथ रखिएगा, और देवियों और सज्जनों तप मत छोड़िएगा। तप मतलब एक अनुशासित जीवन। तप का मतलब एक ऐसा जीवन जो पुरुषार्थ आधारित जीवन हो, क्योंकि समय मांग तो रहा है आपसे। और अब ज्योतिर्लिंग अवतार के बारे में चर्चा करते हैं, और यही आके आज की कथा को हम विराम देंगे। कल की कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंग में चलने वाले हैं सज्जनों। देवी, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन साक्षात किए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए होंगे, कुछ छूट गए होंगे। तो कल अपन एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग चलने वाले हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकारेश्वर में अमलेश्वर, हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारूपवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वरम,
शिवालय में कुसुमेश्वर है। और चलिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जब कल अपने जीवन से जोड़े, उसके पहले कि आज हम विदा हों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, शिव मतलब कल्याण। इस समय यदि आप थोड़े भी समर्थ हों तो जहाँ कहीं भी अपने दान के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, बहुत सारे लोग हैं इस समय जो हमसे अधिक परेशान होंगे। हम भी शांतम से कुछ न कुछ कर रहे हैं, अन्न सेवा, गौ सेवा, मानव सेवा। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको लगता हो तो आप जो भी शांतम में दान दे रहे हैं, ये केवल कथा से या मेरे पास नहीं, ये कहीं ना कहीं सेवा में लग रहा है और आपके माध्यम से सेवा हो पा रही है। करुणा का अवतार करिए, कल्याण का अवतार करिए। हम शिव पुराण सुन रहे हैं तो कल्याण का भाव जागे। मैं उन सब यजमानों को नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और देवियों और सज्जनों, आज जब कथा की पूर्णता कर रहा हूँ तो एक छोटी सी सूचना भी देना चाहूँगा। कभी कभी परमात्मा कैसी कृपा करता है कि हमारे उदासीन अखाड़े के पीठाधीश्वर जो जालंधर आश्रम में रहते हैं, महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज की आज्ञा हुई और उन्होंने कहा क्यों ना श्री श्री भगवान चंद्र प्रभु जी पर भी बोला जाए। ये गुरु नानक जी के पुत्र हैं और उदासीन परंपरा के दिव्य पुरुष हैं। और आज जो संघर्ष हमारे जीवन में चल रहा है उसमें उदासीन व्रत का बड़ा महत्व है। चंद्र प्रभु भगवान जी ने जो साहित्य लिखा है, जो लीलाएं की हैं, जो अपना आचरण बताया है, इस समय तो समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। तो मैं शांतानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको सूचना दे रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं कि कल हम यहीं शांतम से, इसी व्यासपीठ से दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच फेसबुक लाइव पर भगवान श्री चंद्र प्रभु जी और जीवन प्रबंधन इस विषय पे 2 दिन व्याख्यान करेंगे। तो कल शनिवार 2 मई को 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर को इस अद्भुत विषय पे बात करेंगे और परसों रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक पुनः दूसरे भाग में बात करेंगे। शिव पुराण की कथा तो चलती रहेगी। देखिए कैसा सौभाग्य है कि शिव पुराण के अवसर पर शिव अवतारी हरिओम भगवान श्री चंद्र भगवान की भी कथा सुनेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अभी आप सबसे अनुमति लेता हूं, लेकिन कथा पूरी हो तो प्रसाद आपको बांटना है और जैसे ही प्रसाद बांटें आप सबसे कहिएगा खुश रहें, खुश रखें, हमारे हनुमान हमारे हनुमान। एक छोटा सा संशोधन मैं आपसे करना चाहता हूँ क्षमा याचना के साथ कि कल जो हमारी कथा 2 मई और 3 मई को हो रही है भगवान श्री श्री चंद्र प्रभु जी के साथ उनकी जीवनी की, उसका मैंने समय आपको गलत बता दिया। वो समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नहीं, दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक है। तो पुनः संशोधन कर लें, कल शनिवार को फेसबुक लाइव पर
भगवान श्री चंद्र भगवान जी का जो चरित्र हम सुनेंगे, जो स्वयं शिव अवतारी हैं, जीवन प्रबंधन का अद्भुत संदेश हमको मिलेगा, उदासीन व्रत की जानकारी मिलेगी। तो कल आप लोग शनिवार के दिन 2 मई को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक इस कथा को सुनने के लिए पुनः पधारिए। शिव पुराण की कथा समय पर होगी। परसों फिर 3 बजे से 4 बजे तक दोपहर हम इसी कथा का दूसरा भाग भी सुनेंगे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।